नमस्कार दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, उसका मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना चाहूँगा और आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा ये पता चलेगा कि आखिर क्यों ये एग्ज़ाम हर किसी को इतना टफ लगा, क्यों एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो पास होने के भी यहाँ पे मुश्किल पड़ जाते सबके लिए। तो ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से सेट किया गया था जिसमें कि मैंने आपको जब एक एनालिसिस जो मैंने पिछले वीडियो में 120 क्वेश्चन का जो मैंने एनालिसिस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आखिर क्यों क्वेश्चन जो थे उतने उस लेवल के सेट किए गए थे जिसमें कि आपको 7 से 8 क्वेश्चन सीधा गेट लेवल का था, जो कि सारा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन और ऑप्शन सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, जिसमें फोर्थ ऑप्शन को बस हटा दिया गया था और उसके जगह फिर बीपीएससी ने अपना ऑप्शन जो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन होता है वो डाला था। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीएस का जो यहाँ पे सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आखिर क्यों सब लोग 60 के नीचे स्कोर कर रहे हैं, 50 के नीचे स्कोर कर रहे हैं, आखिर क्यों कंप्यूटर साइंस में स्कोरिंग सबके लिए एक नहीं हुआ सब्जेक्ट। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये पेपर क्यों इतना इस तरह से सबको टफ लगा, क्योंकि बीपीएससी ने टॉपिक जरूर उन्होंने टच किया जो हमें इस टॉपिक से लेना है उस टॉपिक से लेना है, बट उन्होंने उस टॉपिक का हार्ड लेवल का क्वेश्चन ज़्यादातर उन्होंने छुआ। तो किन किन टॉपिक को उन्होंने छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया, मैं उन टॉपिक की भी इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जीएस का ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जीएस में देख सकते हो 40 नंबर का सेक्शन था, तो यहाँ कोई वैसा दिक्कत नहीं था। यहाँ पे साइंस से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेंसस से आपको 2 क्वेश्चन मिले थे जो कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसे आप ज्योग्राफी सेक्शन में भी कंसीडर कर सकते हो उस तरह से, तो ये 8 हो जाएगा, बट अगर कहें तो सेंसस में 2 क्वेश्चन थे। आगे बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन था, मैथ का 8 क्वेश्चन था, करंट अफेयर का 7 क्वेश्चन था, जिसमें कि करंट अफेयर में भी आपको 2022 के जनवरी फरवरी का करंट अफेयर 2 पूछा गया था, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन सबके लिए था, तो बहुत सारे लोगों ने उनका गलत आंसर किया है। बाकी मिसलेनियस सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको भोजपुरी का एक मूवी पूछा गया था और एक कोई राइटर का आपको नाम पूछा गया था, एक बुक का राइटर का। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन आपको जीएस सेक्शन में थे, जिसमें कि साइंस का जो सेक्शन था वो काफ़ी टफ सेक्शन था। साइंस में अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करो तो साइंस में एक आध क्वेश्चन को छोड़ के जो भी ये 6 क्वेश्चन थे वो कभी बीपीएससी में जो सीएससी का एग्जाम होता है उसमें नहीं आया है। अगर आप घटना चक्र का भी अगर बुक देखोगे तो उस तरह के क्वेश्चन उसमें है ही नहीं। तो ये यहाँ पे बीपीएससी ने थोड़ा अलग हटके थोड़ा साइंस का सवाल डाला। बाकी ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सवाल ठीक ठाक थे, ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो रिपीटेड नहीं था, बट 2-3 सवाल उसमें रिपीट थे, बट बाकी नए सवाल थे, बट जिनका ज्योग्राफी थोड़ा ठीक है उनके लिए ज्योग्राफी उतना टफ नहीं था। बाकी सेंसस भी कोई टफ नहीं था। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लगभग 8 में से 6 से 7 सवाल एकदम रिपीटेड सवाल थे, एक आध ही सवाल थे जो कि बीपीएससी ने अब तक नहीं पूछा था, बाकी सारे के सारे सवाल रिपीटेड थे। तो हिस्ट्री भी उतना टफ नहीं था। बाकी बात करें मैथ की तो मैथ तो मिला जुला था, मैथ ठीक ही था, मैथ को उतना हम टफ नहीं कर सकते। बाकी करंट अफेयर में 2 से 3 सवाल जरूर परेशान करने वाले थे। मिसलेनियस में भी 1-2 सवाल परेशान, 2 ही सवाल थे, जिसमें कि दोनों के दोनों जो एक भोजपुरी वाला क्वेश्चन था वो तो सबको इजी लगा होगा। बाकी मैं बात करूं एक बुक का जो राइटर पूछा गया था वो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, तो वो इस मिसलेनियस सेक्शन में था जो कि बुक उतना लोग पढ़ते हुए नहीं उस तरह से। तो ये यहाँ पे ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन था ये यहाँ पे आपने सेक्शन देख लिया। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, हम मेन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम और आर्किटेक्चर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से टोटल 15 सवाल लिए गए थे। ये एग्जाम जो आपको बीपीएससी टीआरई का दिखा था इसमें 15 सवाल आपको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से और ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिसमें अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो 1 से 2 सवाल ही बस ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया था, वो भी एक अच्छे लेवल का सवाल था। और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से भी नॉर्मली देखा जाता है कि कंप्यूटर का एग्जाम होता है, अगर आप केवीएस का पेपर उठा के देख लो, एनवीएस का पेपर उठा के देख लो, तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से वो सब सवाल लगभग हर एग्जाम में होते हैं। तो लोगों का ये मानना था, कैंडिडेट का मानना था जो इस बार भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कौन से टॉपिक हैं वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा जहाँ से सवाल नहीं पूछा गया है। चलिए मैं आगे बात करूँगा यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 सवाल पूछे गए थे।
जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल था वो थोड़ा ठीक ही सवाल था, इसको हम उतना टफ कैटेगरी में नहीं रख सकते। बाकी एक जो वो रेलवे रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन था मल्टीप्लेक्सिंग वाला, वो थोड़ा लोगों को थोड़ा परेशान कैंडिडेट को किया होगा, क्योंकि उस तरह के सवाल नॉर्मली आपको बुक्स में मिलते नहीं हैं। आगे मैं बात करूंगा डाटा स्ट्रक्चर की। तो डाटा स्ट्रक्चर में 14 सवाल देखने को मिले थे टोटल। 14 सवाल डाटा स्ट्रक्चर से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे, अच्छे कैटेगरी के सवाल थे, जो कि 14 डाले गए थे। बाकी सी प्लस प्लस जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान किया, वो ये ही टॉपिक है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस से टोटल 19 सवाल देखने को मिले हैं। अगर इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप पूरा 80 सवाल में काउंट करोगे तो वहाँ आपको 19 सवाल सी प्लस प्लस से ही देखने को मिल जाएगा। तो यहीं कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ क्वेश्चन सेट करने में यहाँ पे बोर्ड जो है थोड़ी बहुत गलती यहाँ पे जरूर की है, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक से ही 18-19 सवाल दे रहे हो और बाकी टॉपिक को आप इग्नोर कर दे रहे हो, तो उस वजह से यहाँ पे सी प्लस प्लस से अच्छे अच्छे सवाल, जिसमें कि 5-7 सवाल इसमें इजी कैटेगरी के थे, लेकिन बाकी सब के सब क्वेश्चन काफ़ी टफ डाले गए, टफ कैटेगरी से आ रहे थे। इस वजह से लोगों का मैक्सिमम गलत ही हुआ है सी प्लस प्लस में, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि सबने कैंडिडेट का मानना था कि पाइथन से सवाल आएगा, सी प्लस प्लस से थोड़ा बहुत सवाल आएगा, और फिर तो प्रोग्रामिंग से थोड़े बहुत इजी टाइप के सवाल आएंगे, बट ऐसा एग्जाम में कुछ हुआ नहीं। चलिए बाकी आगे बात करेंगे डीबीएमएस की। डीबीएमएस एंड एसक्यूएल से 12 सवाल डाले गए थे, और इसमें भी वो मेन टॉपिक कुछ कुछ छोड़ा गया था, जो कि नॉर्मली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन सेटर होता है वो उसे छोड़ता नहीं है, मतलब वो उस क्वेश्चन को डाला ही जाता है, बट उस टॉपिक को छुआ ही नहीं गया है। तो वो भी कौन से टॉपिक है वो आपको आगे आप वीडियो देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सी प्लस प्लस उन्हें डीबीएमएस एंड एसक्यूएल से 12 सवाल डाले गए थे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग का 12 सवाल डाला गया था। यहाँ भी कुछ कुछ मेन टॉपिक्स को छोड़ा गया था, और जितने भी आप कह सकते हैं कि लगभग 7 से 8 सवाल जो टफ कैटेगरी के डाला जा सकता है, उन सब सवालों को काफ़ी लॉजिकल सवाल थे जो कि काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे सबको, वो सवाल यहाँ पे डाले गए थे। तो नेटवर्किंग से 12 सवाल आए थे। मल्टीमीडिया एंड टूल से 1 सवाल था, जो कि आपको एक ग्राफिक्स वाला सवाल दिखा होगा, वही सवाल था मल्टीमीडिया एंड टूल से। और मिसलेनियस से हम 2 क्वेश्चन को कह सकते हैं जो कि इसमें था। तो इस तरह से बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे लगभग 78 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको ये हो जाएंगे काउंटिंग में। तो आप देख रहे हो कि मेन रूप से बीपीएससी ने बस 6 से 7 टॉपिक से ही सारा सवाल उठा लिया, बाकी टॉपिक्स को उन्होंने टच किया ही नहीं। अगर आप एससीईआरटी के सिलेबस की बात करो तो नॉर्मली आपको ये 6 से 7 टॉपिक ही दिखेंगे, बाकी कुछ टॉपिक और हैं जिनको बीपीएससी ने टच ही नहीं किया है। उन टॉपिक्स का मैंने उसका बना रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपने देख लिया कि कंप्यूटर साइंस से बस इतने टॉपिक से ही 6 से 7 टॉपिक से ही उठाया गया, और वो भी काफ़ी ज़्यादातर हार्ड सवाल को उठाया गया। तो उस वजह से आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग सर्वे में जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका स्कोर क्यों 60 और 50 से नीचे जा रहा है। अब मैं बात करूंगा कि आखिर कौन से ऐसे टॉपिक थे जो कि कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो तो आपको उसमें निश्चित रूप से आपको उससे सवाल देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर मिसिंग टॉपिक्स को मैंने कुछ काउंटिंग करके लिखा है, जो कि आपको जरूर देखने चाहिए। और आपने उस टॉपिक पे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया होगा, जो यहाँ से तो सवाल आएगा ही, क्योंकि कंप्यूटर में इसके बिना तो सवाल बन ही नहीं सकता है। बट यहाँ पे आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई में इसके बिना भी सवाल बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं इन टॉपिक्स की। इन टॉपिक्स में सबसे पहले सबसे पॉपुलर जो एक टॉपिक होता है, जो हर कोई है जो अगर कंप्यूटर का एग्जाम देने जा रहा है तो वो बैठ के फुल फॉर्म याद करता रहता है, जो कोई ना कोई 2-3 फुल फॉर्म तो आ ही जाएंगे। बट इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में हुआ है ऐसा, ये बीपीएससी में जो एक भी फुल फॉर्म पूछा ही नहीं गया। जबकि अगर इस साल में अगर आपने केवीएस का एग्जाम दिया हो, एनवीएस का एग्जाम दिया हो, पहले जो पीजीटी का हुआ था, अगर उसका पेपर उठा के देख लो तो आपको 2 से 3 सवाल आपको फुल फॉर्म से देखने को मिल जाएंगे। बाकी जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम अभी इस साल 2023 में कंडक्ट हुए हैं या बैच में या जो भी होते आ रहे हैं, आप उनका हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई ऐसा पेपर नहीं बना है जिसमें फुल फॉर्म से सवाल ही नहीं हो। और बाकी मैं इन सारे टॉपिक से मैं कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन अगर कंप्यूटर साइंस का सेट होता है तो उसमें सवाल आते हैं। दूसरा टॉपिक है बिजनेस कंप्यूटिंग एंड ईआर डायग्राम का। यहाँ से भी एक भी सवाल नहीं था। ईआर डायग्राम में आप जैसा कि आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको रिलेशन वगैरह डायमंड और जो इनपुट आउटपुट का जो डायग्राम से रिलेटेड जो होता है, 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, बट बीपीएससी ने यहाँ से एक भी सवाल नहीं लिया। तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन का। कंप्यूटर जनरेशन क्वेश्चन में जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनसे एक ना एक सवाल आपको कंप्यूटर के हर एग्जाम में देखने को मिलता है।
बट बीपीएससी में ऐसा हुआ कि इस टॉपिक से भी एक भी सवाल नहीं उठाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा टॉपिक है यहाँ पे कन्वर्जन। कन्वर्जन जो नंबर सिस्टम का है, इस पे मैं समझता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी का एग्जाम देने आए होंगे उन सब ने इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, इन सब पे आपने रात भर मेहनत किया होगा एग्जाम से पहले, बट आपने एग्जाम में देखा एक भी सवाल यहाँ से नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस, हर कोई एग्जाम में कंप्यूटर का एग्जाम देने जाता है तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस हर कोई पढ़ता है, जो कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिनिमम रहता ही रहता है। बट इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं था। डीबीएमएस में इन्होंने डीबीएमएस एंड एसक्यूएल को टच तो जरूर किया, बस लेकिन उन्होंने डीसीएल कमांड पे, वो एसक्यूएल के डीसीएल कमांड पे गए, कमिट वाले कमांड जो होते हैं ट्रांजैक्शन में, उस कमांड को उन्होंने टच किया। बट अगर आप डीबीएमएस का, अगर आप जितने भी एग्जाम होते हैं कंप्यूटर के, उसमें अगर देख लो तो आपको डीडीएल और डीएमएल से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा उस कमांड से, बट यहाँ पे डीडीएल और डीएमएल को टच ही नहीं किया है। आगे मैं बात करूं डेडलॉक का, तो कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर के एग्जाम में डेडलॉक से एक सवाल जरूर बनता है हर एग्जाम में, बट यहाँ पे डेडलॉक से भी सवाल नहीं था, फ्लिप फ्लॉप से भी एक भी सवाल नहीं था, जबकि फ्लिप फ्लॉप से सवाल बनता है। रैम एंड रोम, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का फेवरेट टॉपिक भी होगा। हर कोई एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको रैम एंड रोम से रिलेटेड आपको एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा, जिसमें नॉर्मली रोम के अगर थोड़ा टफ बनाना होता है तो रोम का जो टाइप्स है, पी रोम, ई रोम और ई रोम, इन सब से सवाल बनते हैं, बट यहाँ पे इनसे भी कोई सवाल देखने को नहीं मिला। आगे मैं बात करूं सिक्योरिटी एस्पेक्ट की, मैं बात करूं तो आप कंप्यूटर के एग्जाम में जाओ और आपको वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और स्पैम, इन सब टॉपिक से सामना नहीं हो तो फिर कुछ अधूरा सा जरूर लगता है। तो अगर आप इस पेपर में भी देखो तो आपको एक भी टॉपिक इस तरह का मिला ही नहीं जो कि इन सब से रिलेटेड हो। बस एक आपको वहाँ पे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो था एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी इन सब टॉपिक से एक भी सवाल नेटवर्किंग में था ही नहीं। जबकि नेटवर्किंग से मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि कितने सवाल थे, तो नेटवर्किंग से ऊपर में लगभग 12 सवाल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को इन्होंने छुआ ही नहीं, जबकि आप कंप्यूटर के हर एग्जाम में देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को टच किया ही जाता है, चाहे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मल्टी प्रोग्रामिंग हो, या जो भी ये इस तरह के टाइप से एम्बेडेड हो, इन सब में से किसी एक को तो टच किया ही जाता है, बट इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को भी टच ही नहीं किया। बस एक इन्होंने कम्युनिकेशन वाले में एक क्वेश्चन को टच किया था, तो वो आप उसे नेटवर्किंग से भी थोड़ा लिंक कर सकते हो, तो वो एक सवाल था, बट वो नॉर्मली इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने, मैं समझता हूँ कि लैन, मैन, वैन तो हर कोई पढ़ के गया होगा, यहाँ से कंप्यूटर में एक ना एक सवाल जरूर बनता है, बट इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ जो कि इस तीनों में से किसी से सवाल नहीं आया। आगे मैं बढ़ूंगा एक्सएमएल, जो कि एससीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, एक्सएमएल को भी इन्होंने बिल्कुल ही टच नहीं किया। आगे बढ़ते हैं के मैप एंड एडर एंड सब्सट्रैक्टर। के मैप और एडर सब्सट्रैक्टर ये वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, उसमें इन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 सवाल जरूर उठाए हैं, बट उन्होंने के मैप, एडर, सब्सट्रैक्टर को भी टच नहीं किया, जो कि इनसे सवाल जरूर बनते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, IEEE, आप कंप्यूटर सिस्टम में आप नॉर्मली पढ़ते हो ये सब, तो वहाँ से भी एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से भी देखने को नहीं मिले, ये थोड़ा आश्चर्य जरूर लगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 15 टॉपिक एससीईआरटी से वो टॉपिक थे जहाँ से सवाल पूछे ही नहीं गए, और सबने इस पे मैं समझता हूँ बहुत मेहनत किया होगा और यहाँ से एक भी सवाल नहीं आया है। तो इस वजह से क्वेश्चन टफ तो जरूर सबको देखने में लग रहा था, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन में आगे बढ़ के इन सब टॉपिक से क्वेश्चन खोज रहा था और पता चल रहा था एग्जाम में इनसे क्वेश्चन है ही नहीं। आगे मैं बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद आखिर स्टूडेंट का, जितने भी कैंडिडेट थे, उनका टाइम सबसे ज़्यादा किल और हुआ कहाँ। इन सब टॉपिक के पढ़ने के साथ साथ उनका और जो टाइम किल हुआ वो टाइम किल हुआ यहाँ पे एक और टॉपिक था पोर्ट नंबर, जो कि आप नेटवर्किंग में पोर्ट नंबर भी याद करते हो, तो इससे भी सवाल नहीं था। वैसे इससे सवाल कभी आता है कभी नहीं आता है, बट ज़्यादातर देखा जाता है कि पोर्ट नंबर से एक सवाल बनता है। आगे मैं बात करूंगा कि एनसीईआरटी का जो 3 टॉपिक था, बाकी ये सारे टॉपिक जो भी हैं ये एनसीईआरटी में भी आपको ऑलरेडी गिवन है। एनसीईआरटी में बस आपको C++ नहीं मिलेगा, C++ की जगह आपको पाइथन मिलेगा। तो यहाँ पे सब लोगों ने पाइथन पे पूरा जोर लगा के पाइथन लैंग्वेज को पढ़ा। वैसे हालांकि अगर आप बीटेक करते हो तो उसमें आपको पाइथन लैंग्वेज सिलेबस में होता नहीं है,
लेकिन यहाँ पे अब 11th-12th में ये पाइथन का लैंग्वेज आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन, इमर्जिंग ट्रेंड्स और सोसाइटल इम्पैक्ट, इन तीन टॉपिक को पढ़ने में ये पाइथन जो है ये थोड़ा प्रोग्रामिंग का पोर्शन है, तो इन पर भी सबने खूब ध्यान दिया। और बाकी ये दोनों थ्योरेटिकल सेक्शन है जिसपे लोगों ने खूब मेहनत किया होगा, और ये दोनों थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं, इस वजह से लोगों ने खूब टाइम भी दिया होगा। और ये दिखने में आपको बस ये 3 टॉपिक लग रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा कि पाइथन कितना बड़ा 11th-12th में टॉपिक है, और बाकी सोशल इम्पैक्ट और इमर्जिंग ट्रेंड। तो इन सब ने सबका टाइम ज़रूर किल किया, और इस वजह से आपको जब पेपर में बैठे तो ये 16 टॉपिक भी आपके सामने वहाँ पे मिसिंग थे, बाकी आपने इन पे टाइम ज़्यादा दिया, और पता चला क्वेश्चन तो यहाँ पे बस 6 से 7 टॉपिक से आए, बट वो भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आए थे। इस वजह से आपको एग्जाम वहाँ पे टफ लग रहा था, इस वजह से आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने में परेशानी जरूर हो रही होगी, क्योंकि एक तो डी ऑप्शन अलग ही सबका अलग ही कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहा था हर क्वेश्चन में, और बाकी काम जो था उन्होंने जिस लेवल का क्वेश्चन सेट किया उसने कर दिया। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट आपको कट ऑफ पे जो दिखने को मिल रहा है, जो 60 से नीचे बहुत सारे लोग स्कोर कर पा रहे हैं, 60 से ऊपर मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग स्कोर कर पा रहे हैं, जबकि सीट यहाँ पे आपको 8,500 के 8300 के समथिंग सीट है, और यहाँ पे 60 पार करने वाले मुझे लगता है कि 1000 प्लस भी कैंडिडेट मिल जाने चाहिए। मुझे वैसे तो मुझे लगता है, बट मुझे नहीं लगता 1000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो कि 60 प्लस स्कोर करेंगे। तो वैसे देखेंगे कि आखिर आगे होता क्या है। बट आपने जैसा कि यहाँ पे ट्रेंड देखा, कि मैंने देखा कि बहुत सारा अभी जो कटअप पे जो डिस्कशन हो रहा है वो बस कटअप का ही चल रहा है। बट ये क्वेश्चन हार्ड क्यों था, बहुत लोगों को हार्ड लग रहा है, बहुत लोगों को ये ईजी भी लग रहा है, क्योंकि एग्जाम के बाद अगर आप घर पे आके आप गूगल में सर्च करके आंसर को देखो और फिर उसको थोड़ा आराम से पढ़ो, तब तो आपको हर क्वेश्चन थोड़ा ईजी ही लगता है। बट एग्जाम के प्रेशर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि ईजी भी होते हैं वो भी वहाँ पे आपको हार्ड लगता है देखने में। तो घुमा फिरा के बात बस इतनी ही है कि आपको ये क्वेश्चन मेरा दिखाने का बस इतना ही मतलब था कि बहुत लोगों को लग रहा होगा जो आखिर कि कैसे ये हार्ड था, क्या मेरे लिए ये हार्ड था या सबके लिए हार्ड था। तो मैं ये बता दूं ये सबके लिए हार्ड था। ये जो एग्जाम का लेवल था ये मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में कहीं, इसे इजी हम कहीं से नहीं कहेंगे। इजी आपको कहना है तो आप एक क्वेश्चन को इजी कह सकते हो। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, क्योंकि वो आपको क्लास 1 से पढ़ाया जाता है या 1-2 में रहते हो तो आपको सिखाया जाता है जो फादर ऑफ कंप्यूटर जो आपके कौन है, और बाकी जो भी टर्म कंप्यूटर के होते हैं वो सब आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिखाया जाता है। तो यही मैं कहूँगा कि ये सब टॉपिक जो हैं बस आपको मैंने जो भी बताया, तो ये सब टॉपिक की वजह से और इनमें जो लेवल था उस वजह से इस एग्ज़ाम का जो लेवल था वो ज़रूर आप कह सकते हो कि थोड़े अप लेवल का था। तो इस वजह से कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यूआर कैटेगरी में अगर आप 50 से 55 में लाइक कर रहे हो, यानी आपका 55 तक मैक्सिमम स्कोर आ रहा है, तो अपने आप को सेफ अभी मान के आप चल सकते हो। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब आखिर बीपीएससी अपना आंसर की रिलीज करती है, ताकि एक एग्जैक्ट आइडिया मिले। अब तक तो यही आइडिया मिल रहा है जो भी सर्वे मैं देख पा रहा हूँ अपने टेलीग्राम में और बाकी की जगहों से। तो चलिए, ये जो भी एनालिसिस हमने किया इस पे आप अपनी राय, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय दें। आखिर मैंने आपको जितनी सारी बात बताएं, क्या वो सारी बातें आपको लगता है कि आपने उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था और आपका टाइम वहाँ पे खराब हुआ? तो उन सब बातों पे आप खुल के आप अपने इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।